Students, in this class, I will again discuss about the cofactor of an element of a square matrix. And we know that the cofactor of any element of a matrix totally depends on its minor. जो कोफैक्टर ऑफ ij होता है वो या तो प्लस माइनर ऑफ ij के इक्वल होता है या फिर इसकी वैल्यू माइनस माइनर ऑफ ij के इक्वल होती है. मीन्स कोफैक्टर ऑफ ij या तो माइनर ऑफ ij के एग्जैक्टली इक्वल होगा या फिर कोफैक्टर ऑफ ij माइनर ऑफ ij का नेगेटिव टाइम्स होगा. तो ये इसके एग्जैक्टली इक्वल कब होगा? जब i एंड j का सम इवन होगा. और ये इसके नेगेटिव टाइम्स कब होगा? जब i एंड j का सम ऑड नंबर होगा. ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी. जिसने ना देखा हो तो पहले पिछला वीडियो देखेगा, तब उसकी ये बातें समझ में आएंगी. अंडरस्टैंड? तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया है. मान लिया ये एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो इसमें हम सीखते हैं कि किसी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं. कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें देखते हैं. हालांकि पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन वहाँ हमने एक जनरल एग्जाम्पल लिया था. अब हम इस एग्जाम्पल में भी कोफैक्टर्स की बात को अच्छे से समझते हैं. ठीक? तो जैसे हम इसका कोफैक्टर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? कोफैक्टर ऑफ 1 1 हमें निकालना है. तो कोफैक्टर ऑफ 1 1 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो डिसाइड करेंगे कि प्लस वाला आएगा कि माइनस वाला. तो चूँकि i एंड j का सम 2 है, 2 इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो यहाँ क्या आएगा? प्लस. फिर इसके बाद क्या करना है? माइनर ऑफ 1 1 यहाँ पे राइट कर देना है. तो माइनर ऑफ 1 1 कैसे निकाला जाता है? इसको छिपाओ, इसको छिपाओ, इसको छिपाओ, इसको छिपाओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस इसका इसमें कर दो. तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12, बीच में माइनस, फिर दिस इंटू दिस करने पे -2 आएगा. तो -1 पहले से लगा है तो ये +2 हो जाएगा. तो 12 + 2 कितना हो गया? 14. तो इस टाइप से माइनर ऑफ दिस एलिमेंट आ गया 14. सॉरी, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट आ गया 14. फिर इसके बाद जैसे मान लिया मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर देखना है, C ऑफ 1 2. तो अब क्या करेंगे? ये वाला केस होगा प्लस वाला कि माइनस वाला? तो इसमें माइनस वाला होगा. क्यों? क्योंकि 1 एंड 2 का सम 3 होगा. 3 ऑड नंबर होता है तो यहाँ पे माइनस होगा. फिर इसके बाद क्या किया जाता है? 1 2 का माइनर आप राइट कर दो. 1 2 का माइनर आप राइट कर दो. तो 1 2 का माइनर कैसे निकाला जाएगा? इस वाली रो को इस वाले कॉलम को छिपा लो, इस वाली रो को इस वाले कॉलम को भूल जाओ. तो हमारे पास ये एलिमेंट्स का सेट मिलेगा. अब इनमें क्या करना है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. सो दिस इंटू दिस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9. फिर माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो +1. तो ये हो गया 9 - 1 इज इक्वल टू 8, और ये माइनस तो -8 आ गया. फिर इसके बाद आफ्टर दैट we will find the cofactor of this element, and the position of this element is 1 3, means cofactor of 1 3. अंडरस्टैंड? तो इसके लिए सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि मेरे पास प्लस आएगा कि माइनस. तो बिकॉज 1 एंड 3 का जो सम है वो 4 है, 4 इज इवन नंबर, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस. अब इसके बाद माइनर ऑफ 1 3. तो 1 3 का माइनर क्या होगा? इस रो को छिपा लो, इस कॉलम को छिपा लो. सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. सो 3 2 जा 6 माइनस दिस इंटू दिस. सो इट विल बी -4, and minus is already situated here, so it will become +4. So 6 + 4 would be is equal to 10. So in this manner we can find the cofactor of any element that would be situated in your square matrix. Understand? एक और देख लेते हैं. जैसे मान लिया मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट? सो बिकॉज दिस एलिमेंट इज सिचुएटेड एट द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, दैट्स वाई द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट इज 3 2. सो आई विल राइट C32. नाउ सिंस द सम ऑफ इट्स रोज एंड कॉलम इज 5 and 5 is odd number, so we will have negative here. Then we will write the minor of 3 2. So minor of 3 2, we have to hidden this row and this column.
we have to hidden this row and this column. So I will get a set of these 4 elements. Now what we have to do, already you know, we have to multiply this one to this one. So I will get -1, फिर इसके बाद बीच में माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, so 3 2 जा 6, so -7 आएगा और ये माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा +7. अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से हम किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं. बात समझ में आई? अब मैं सारे नहीं बताऊंगा, अब आप समझ गए होंगे. ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो कोफैक्टर ही है, कोफैक्टर. और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है वो आपके समझ में आना चाहिए. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लिया कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब की बार 2x2 ऑर्डर की, इसके एलिमेंट्स हैं 6 4 1 3. अब इसमें मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है. मीन्स कोफैक्टर ऑफ 6 का मीनिंग क्या हुआ? कोफैक्टर ऑफ 1 1. तो अगर मुझे कोफैक्टर ऑफ 6 निकालना है तो सबसे पहले तो 1 and 1 का सम कितना हो गया? 2 हो गया. 2 एक इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर है तो प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ. फिर इसके बाद क्या करना है? इसके रो एंड कॉलम को छिपा लेना है. तो इसका रो ये है, कॉलम ये है, इन दोनों को मैंने छिपा लिया. जब इन दोनों को छिपा लिया तो अब की बार केवल मुझे 3 मिला. तो 3 सिंगल है तो बस 3 ही आ जाएगा. तो कुल मिला के इसकी वैल्यू आ गई 3. फिर इसके बाद मान लो मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 4. तो कोफैक्टर ऑफ 4 का मतलब क्या है? क्या पोजीशन है उसकी? C ऑफ 1 2. अंडरस्टैंड? तो 1 and 2 का सम क्या है? 3. 3 क्या होता है? ऑड नंबर होता है. तो सबसे पहले तो यहाँ माइनस लगा दो. फिर इसके बाद इसकी रोज एंड कॉलम को छिपाओ. तो इसकी ये रो छिपाएंगे. ये कौन सा एलिमेंट है? 1 2. हाँ, ये वाला. तो ये वाली रो छिपाएंगे क्योंकि 4 इस रो में है एंड इस कॉलम में है. तो मुझे क्या मिलेगा? सिंगल 1 मिलेगा. तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू -1. तो इस टाइप से 2x2 की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसमें तो और आसान है. अंडरस्टैंड? माइनर के केस में मैंने 2x2 की मैट्रिक्स का डिस्कशन नहीं किया था. तो बच्चों ये जो 3 है ये 6 का माइनर ही तो है. ये जो 4 है, ये जो 1 है 1 ये 4 का माइनर है. मतलब माइनर में होता क्या है? हमें प्लस या माइनस का ध्यान नहीं देना होता है, बाकी तो वही है. कोफैक्टर में हमको ये देखना होता है कि प्लस भी आएगा या नहीं आएगा, माइनस आएगा. तो कोफैक्टर में थोड़ा प्लस माइनस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. माइनर में हमें साइन कन्वेंशन कुछ भी याद नहीं रखना होता है. वहाँ तो रोज एंड कॉलम को छिपा के जिन एलिमेंट्स का सेट मिला उनके साथ हमको कुछ ऑपरेशंस यूज़ करना होता है. अंडरस्टैंड? तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है. तो बच्चों डिटर्मिनेंट जो होता है, दिस इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स. अभी आपके समझ में नहीं आया होगा. क्या मैंने बोला कि जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट दिस इज द सम ऑफ अब किसका सम? दिस इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी रोज एलिमेंट्स और एनी कॉलम्स एलिमेंट्स with their corresponding cofactors. इसीलिए पहले आपको कोफैक्टर्स समझाया गया. अभी भी आपके समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब जब मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा. देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट क्या होता है. डिटर्मिनेंट में अगर हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स
का आपस में प्रोडक्ट करें और फिर इनका सम कर दें, तो जो मेरे पास रिजल्टिंग वैल्यू आती है वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। अभी भी आपके समझ में नहीं आया? देखिए, जैसे मान लिया मैंने ये वाली रो ले ली, ओके, तो इस रो के एलिमेंट्स क्या हैं? इसके एलिमेंट्स हैं 1, 7, 2। अब 1 का कोफैक्टर भी होगा, तो कोफैक्टर ऑफ 1 ये हो गया C1। 7 का भी कोफैक्टर होगा, तो कोफैक्टर ऑफ 7 C7 हो गया। 2 का भी कोफैक्टर होगा, तो कोफैक्टर ऑफ 2 ये हो गया। तो मैंने क्या बोला है? इनके प्रोडक्ट का सम, इनके प्रोडक्ट का जो सम होता है उसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मान लिया ये A है, तो A का जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ A, दिस इज दिस। ये काम मैंने किसके साथ किया? मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एंड इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को कंसीडर करके किया। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट रो के ही एलिमेंट्स लिए जाएं, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स एंड उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का जो सम होता है वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। जैसे मान लिया मैंने ये वाला रो ले लिया, अंडरस्टैंड? तो अगर मैंने ये वाला रो ले लिया तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं? -1, 2 एंड 3। अब -1 का कोफैक्टर होगा, तो -1 का जो कोफैक्टर है, ये पोजीशन क्या है -1 की? 3, 1। तो इसके कोफैक्टर को मैं आपकी बार ऐसे लिखता हूं, ये ज़्यादा अच्छा। 2 का कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ 3, 2। भाई ये एलिमेंट 3, 2 है ना, तो इसके कोफैक्टर को हम ये लिख सकते हैं। फिर इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ 3, 3। तो -1, 2 एंड 3 ये क्या है? थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं, और इनके साथ ये क्या है? ये इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं। तो इन प्रोडक्ट का जो सम होता है, एलिमेंट्स एंड इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का जो सम होता है, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैंने ये काम आपको 2 रोज के रिस्पेक्ट में करके दिखाया। हम किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रोज के ही रिस्पेक्ट में करो। किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको एक नंबर मिलता है। एक क्या मिलता है? रियल नंबर मिलता है। तो वो जो रियल नंबर है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड हमको एक रियल नंबर मिलेगा, जो कि इस प्रोसेस से कैलकुलेट करने पर मिलेगा। तो ये एसोसिएटेड नंबर जो होता है, यही कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अंडरस्टैंड? जैसे मान लिया एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक और एग्जाम्पल, मान लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक दूसरी मैट्रिक्स है, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो, रुकिए मैं राइट करूं पहले फिर आपको बताऊं। जैसे मान लिया मेरे पास एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 3, -9, 2, 1, 7, 1, 3, 4, 6। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज कर लिया दिस इज बी मैट्रिक्स। तो अगर हम इस बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो मान लिया मुझे इस कॉलम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इस कॉलम के एलिमेंट्स क्या हैं? 2। फिर इसके बाद इसका कुछ ना कुछ कोफैक्टर भी होगा, तो कोफैक्टर ऑफ 2। तो कोफैक्टर ऑफ 2 का मतलब इसकी पोजीशन क्या है? 1, 3। तो C13 लिख देता हूँ। फिर इसके बाद अब क्या लिखेंगे? 1।
देन कोफैक्टर ऑफ 1, तो कोफैक्टर ऑफ 1 क्या होगा, इसको कोफैक्टर ऑफ 1 सॉरी इसकी पोजीशन, तो पोजीशन क्या है 2 3, तो कोफैक्टर ऑफ 2 3 प्लस मैं बाद में लगा दूंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट 6, देन कोफैक्टर ऑफ 6, तो ये क्या है एलिमेंट्स, ये क्या है उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो एलिमेंट्स एंड करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का जो सम होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये क्या है, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी को ऐसे राइट करते हैं या फिर ऐसे भी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मॉड के अंदर। जैसे यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए राइट करने का एक तरीका और था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम जैसे मान लिया b के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो उसको निकालते हैं इसी कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या 2 इंटू C13 का मतलब 13 का कोफैक्टर, तो 13 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, 13 ये है, इसको छिपाओ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 21 और प्लस आएगा कि माइनस, तो चूंकि 1 और 3 का सम 4 है, 4 एक इवन नंबर है, तो इसलिए आगे प्लस रहेगा। फिर इसके बाद माइनस लगा दो, माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि मैंने देखा ना 2 3 है, तो 2 3 का सम 5 है, 5 एक ऑड नंबर है, तो इसलिए मैंने पहले ही माइनस लगा दिया, तो माइनस और फिर ये 1। अब क्या करना है, माइनस तो मैंने लगा ही दिया है, अब 2 3 का माइनर देखना है, तो 2 3 एलिमेंट कौन सा है, ये 2 3 एलिमेंट कौन सा है, ये, तो इसको छिपाया, इसको हटाया, तो 4 3 जा 12 माइनस ऑफ माइनस 27, तो ये क्या होगा 12 माइनस ऑफ माइनस 27, ये हो गया। फिर इसके बाद प्लस 6 के बाद अब कोफैक्टर ऑफ 3 तो कोफैक्टर ऑफ 3 का मतलब इसका कोफैक्टर, तो इसको डिलीट किया, किसको, इसको डिलीट किया, तो 7 3 जा 21 माइनस ऑफ माइनस 9, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 9। यहाँ पर प्लस ही होगा, क्यों, क्योंकि 3 और 3 का सम 6 था, 6 इवन नंबर है, इसलिए प्लस ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, सो ये 2 इंटू माइनस 17 माइनस 1 लिखो या फिर केवल माइनस, बात तो एक ही है ना। सो ये हो जाएगा 12 प्लस 27, सो दिस इज 39 प्लस 6 इंटू 21 प्लस 9 30 हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस 34 माइनस 39 प्लस 180, सो 9 4 13 3 3 1 माइनस 73 प्लस 180, so 180 minus 73, so 107, so this is the value of the determinant of this square matrix। तो ये जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की, ये हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इसी रो को लोगे, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इसी रो को लेंगे, कोई भी रो या किसी भी कॉलम को हम ले सकते हैं जो आपको इजी लगे। और मेरा जो सलाह है वो ये है कि हम हमेशा उस रो या कॉलम को लेते हैं जिसके एलिमेंट्स छोटे होते हैं, इजी होते हैं। छोटे का मतलब उनमें ज़ीरो हैं 1 हैं, छोटे छोटे नंबर्स हैं। जीरो वाली रोज या कॉलम्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे
हमारी कई सारी चीज़ें प्रोडक्ट वगैरह करने से ज़ीरो हो जाती हैं। अंडरस्टैंड? तो जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम डिफरेंट टाइप्स की डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। अभी तो हमने एक दो एग्जाम्पल में देखा। जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी वो टोटली इसी पे होगी, दैट हाउ टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? तो इसको नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आपको मैं इसमें देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मैंने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस वाले कॉलम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया। आपका होमवर्क ये है कि आपको सेम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस वाली रो के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, और जो आपका आंसर आना चाहिए वो यही आना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना है कि रो एंड कॉलम हमने चेंज कर दिए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जी नहीं, वैल्यू आपकी हमेशा एक यूनिक आएगी। चाहे आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो तो वैल्यू आपको हमेशा एक यूनिक नंबर, आइडेंटिकल वैल्यूज़ मिलेगी, डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। अगर डिफरेंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आपको उसको चेक करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड? सो इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है उसका वेट करिए।